वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। जी नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है शहनाज जी। आप सभी को पता है इनके बारे में, अब कुछ परिचय बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आने वाले दिनों के बारे में जो कुछ आगे 30 तारीख से जो आंदोलन निर्धारित किए गए हैं पूरे देश भर में, उसकी क्या कुछ स्वरूप रहेगा, क्या कुछ रणनीतियां आगे उसकी होने वाली है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जो राजनाथ सिंह और स्वप्ना राय की जो मिलन हुआ है सहारा शहर में, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आंदोलन के ऊपर, या फिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, तथा अमित शाह जी ने सहकारिता कार्यालय का एक उद्घाटन समारोह में जो उन्होंने पोर्टल के आंकड़े दिए थे सहारा निवेशकों के भुगतान का, उसको लेकर के अब लोगों के मन में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है कि लोकसभा में कुछ और आंकड़े दिए जाते हैं और एक संबोधन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ और आंकड़े दिए। आखिर इन सब के पीछे दिक्कत क्या है? लोग आखिर आरटीआई लगा के जानकारी कुछ और लेते हैं, गृह मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, जो सहकारिता राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा जी कुछ और कह रहे हैं। इन सब मुद्दों पे हम बहुत कम समय में एक सटीक चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त। तो सबसे पहले शहनाज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी सर। आपको आपके चैनल को और जो दर्शक हैं आपके, उन तमाम लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार वंदन व्यक्त करती हूँ। जी सबसे पहले मैं देखिए सर, तमाम देशवासियों से और तमाम उन क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहती हूँ कि इस समय शीतलहर का प्रभाव कुछ ज्यादा ही है, इसलिए अपने आप को सभी लोग इससे बचा के रखें। मतलब तमाम अपने आप को ठंड लगने से बचा जी के रखें। जी पूरे देश जी भर में इस वक्त ठंड का कहर लगातार जारी है। जी खासकर बहुत खासकर 14 जनवरी जो मकर संक्रांति है, उसके बाद दिन तो कुछ गर्म होनी चाहिए, लेकिन ठीक उसके विपरीत माहौल हो गए हमारे पूरे देश में इस वक्त। जी जी सर, इसीलिए वो अपने अपना सब अपना अपना बचाव करें ठंड से। जी सर बाकी जो आपने अभी कहा है, जो पूछा है मुझसे कि राजनाथ सिंह जी जो गए थे उसके क्या आकलन लगाए जाएं, और जो बीएल वर्मा जी ने संसद में बोला और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कुछ और बोला, तो इसको मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि देखिए बीएल वर्मा नशे में थे कि गृह मंत्री जी नशे में है, समझ में ही नहीं आता है। आखिर इन लोगों का तालमेल बैठ भी रहा है, ये देख भी रहे हैं उस चीज को कि नहीं देख रहे हैं सही से, कौन क्या किस तरीके से बोल रहा है, कहीं से कोई रियलिटी वाली चीज समझ जी में ही नहीं आ रही। सब सब लोग अपने अपने हिसाब से, क्या क्या सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, कहीं किसी का ध्यान आकर्षित इस ओर नहीं है। जी बिल्कुल। आंकड़े ये एक जी आंकड़े दो आंकड़े नहीं जो हो सकते हैं, आंकड़े चार नहीं हो सकते जी हैं, अगर जो सिलसिलेवार बिल्कुल पारदर्शी जो तरीका, जैसे कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि पारदर्शी तरीका हमने अपनाया है, तो उस पारदर्शी तरीके का नतीजा ये है कि लोकसभा में माननीय बीएल वर्मा जी का आंकड़े कुछ और होता है, जो माननीय हमारे अमित शाह जी हैं सर्वोपरि उनके आंकड़े कुछ और जो लोगों के द्वारा आरटीआई लगा करके जो जानकारियां प्राप्त की जाती है उसके आंकड़े उसमें कुछ और है। ये है हमारे देश की पारदर्शी सिस्टम। तो ये काफी भ्रमित करने वाला है लोगों को, और इसी की वजह से लोगों का एक बार फिर से विश्वास पोर्टल पर से हटता हुआ नजर दिख रहा है। सर सर बिल्कुल इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं नहीं दिखाई दे रही है मुझे। मुझे क्या, तमाम देशवासी ये सारी चीजें देख रहे हैं,
और किसी का किसी से कोई भी कहते हैं ना जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो जो पारदर्शिता ही समझिए, किसी का किसी से कुछ नहीं है। जिसका जो मन चाह रहा है वो हवा-हवाई बोल दे रहा है। जी, जी। रियलिटी क्या है ये समझ में ही नहीं आ रही है। जी। और रहा सवाल सर ये देखिए कि जब भी हम लोग हमारा आंदोलन एक तेज गति पकड़ता है तो आप देखते होंगे कि इस सहारा प्रबंधन तंत्र में और तमाम सरकार में खलबली मच जाती है। जी। इसमें कोई शक नहीं, जी। इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा तमाम पीछे आप जाइए, जब आंदोलन की डिसाइड हम लोग ज़्यादा तेज़ी से करते हैं तो उसमें फिर निकल के आ जाता है, कुछ यूट्यूबर बिल्कुल कहने लगते हैं इस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, पेमेंट उस तारीख से हो जाएगा। ये सिर्फ़ एक गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। जी। इसको तो मैं कहूँगी कि सिरे से नकारती हूँ मैं इसको। इन यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और बीके सर मैं आपको बता दूँ, हमारा जो 27 तारीख से जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है वो आज भी चल रहा है, अभी वो बंद नहीं हुआ है। रेगुलर ये एक अनिश्चितकालीन का हम लोग जो प्रतिज्ञा लिए थे वो अनिश्चितकालीन का ही धरना प्रदर्शन है। साथियों, हमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसमें हम वचनबद्ध हैं और कल भी थे और आज भी हैं कि हम जब तक अपने भुगतान के रास्ते सुनिश्चित नहीं करा लेंगे तब तक दिल्ली से हटेंगे नहीं। चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हम तमाम उन हदों को पार कर देंगे और सरकार तक अपनी पीड़ा को पहुँचा के ही रहेंगे और अपना भुगतान के रास्ते सुनिश्चित करा के ही रहेंगे। अब आता है ये कि जब हम लोगों ने ये आंदोलन किया, ये 10 तारीख का मैंने आपके चैनल से ही शायद बोला था कि 10 तारीख को सर देखिएगा एक भूचाल आएगा, एक क्रांति आएगी और हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया, इस बात को दर्शा भी दिया है कि 10 तारीख को हम लोगों ने समझिए कि हमारे पास परमिशन नहीं थी। ये बिल्कुल सत्य है। बगैर परमिशन के हमने दिल्ली की उन तमाम गलियों को जाम कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक ही तो है हमारे लिए। जी, बिल्कुल। अगर जी, तो हम हमारे साथियों में इतना जज़्बा और जुनून है कि हम लोग कुछ भी कर गुज़रने को तैयार हैं। फिर इसके बाद मैं कहती हूँ ये 10 तारीख का जो हमारा ये आंदोलन हुआ, इसके बाद हमको हटना तो है नहीं है। 10 हो, 11 हो, 12 हो, 14 हो, रेगुलर चलना है जब तक रास्ते सुनिश्चित नहीं हो जाएँगे। 10 तारीख के बाद 14 तारीख को हमारे पास ये एक यूट्यूबरों द्वारा ही ये अमर उजाला की खबर में भी आता है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सहारा शहर स्वप्ना मैडम जी से मिलने जाते हैं। जी। तो इसके कई कयास लगाए गए कि क्या किस विषय में मिलने गए हैं। हालाँकि पेपर में तो जो लिखा था उसमें लिख के आया है कि सांत्वना व्यक्त करने गए थे, जबकि 14 को गए थे, ठीक 14 को 2 महीने हो गए थे आपके सुब्रत राय का का निधन का। निधन हुए। जी, जी। जी, सुब्रत राय जी का निधन हुए 2 महीने हो गए थे। 2 महीने के बाद सांत्वना व्यक्त करने गए या क्या करने गए थे, लोग यही कयास लगा रहे थे। हालाँकि एक मैं उस दिन लाइव में थी, किसी ने पूछा था तो मैंने ये कहा था कि उन्होंने ये कहा कि भाई खिचड़ी, उस दिन शायद खिचड़ी का होता है जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उसमें खिचड़ी का खाने बनाने का शायद आपको मालूम होगा जी, उसमें बिल्कुल। चलता है जी। उसका सिस्टम। तो मैंने ये कहा पता नहीं वो किसी ने कहा कि वो खिचड़ी खाने गए थे। तो मैंने उनसे कहा पता नहीं खिचड़ी खाने गए थे कि खिचड़ी पकाने गए थे। पकाने कहीं गए से थे, कुछ जी। समझ में ही नहीं आता है, लेकिन बट गए थे। हम लोग ये जानते हैं कि कहीं न कहीं सरकार तक ये खबर है, कहीं न कहीं सरकार तक ये सरकार तक ये खबर तो है कि ये लोग बहुत अब इतने ज़्यादा आक्रोश में आ गए हैं कि ये हटने वाले नहीं हैं। अब जो भी उनके अंदर खाने चल रहा हो, ख़ैर हमें गुप्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि सरकार इस संबंध में संज्ञान ले रही है, ले सकती है, ले रही है और इस पे चर्चाएँ चल रही हैं। जी। जी, बिल्कुल। ये एक सांत्वना देने वाली जो मुलाकात हो सकती है, निस्संदेह कोई दिक्कत नहीं है। इस देश की कोई भी परिवार अगर पीड़ित है तो उनसे सरकार का अगर कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो छोटे स्तर का हो या फिर बड़े स्तर का, अगर मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उसकी तुलना में देखा जाए तो केवल सहारा इंडिया
कि जो कार्यकर्ता है या फिर जमाकर्ता जो 4000 प्लस जो एक आंकड़े लगभग मीडिया में है, लोगों ने आत्महत्याएं की है, क्या उनसे मिलने के लिए उनके पास कोई सहानुभूति, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन हमारे लिए हर देश का हर एक नागरिक महत्वपूर्ण है, क्या उनके लिए 4000 प्लस लोग महत्वपूर्ण नहीं थे? बिल्कुल सर, यही तो दुर्भाग्य समझते हैं हम लोग अपने आप को कि देखिए सुब्रत राज सहारा का निधन हुआ, वो भी एक जान गई और हमारे यहाँ तो 4000 से ज़्यादा लोगों ने जो आत्महत्याएँ कर ली, तो क्या चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, हमारे पीएम हों, मोदी जी हों, किसी भी या सारा प्रबंधन तंत्र के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी ने भी 4000 से ज़्यादा साथियों के लिए 2 शब्द नहीं बोले संतावना के। यही तो उनके लिए संवेदनशील के लिए 2 शब्द नहीं उनके निकले। आखिर क्यों? ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या उनकी जान नहीं है? वो जो उनकी पत्नियाँ विधवा हुई या जो जो जिन बच्चों ने अपनी माँ को खोया, इसमें लेडीज़ ने भी आत्महत्या की है, तो क्या उनका घर नहीं है? उनके बच्चे नहीं है? उनकी जान नहीं है? तो दुख तो होता है ना कि कैसा आखिर हमारे देश में ये किस तरीके का सिस्टम चल रहा है भाई। देखिए राजनाथ सिंह जी कहाँ से दिल्ली से होके लखनऊ पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली में इतने दिनों से बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अरे भाई आप वहां भी तो आ सकते थे, आप वहां भी आके हम लोगों की पीड़ा को भी तो सुन सकते थे, 2 शब्द हमारे लिए भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं। जी, बड़े लोगों की बातें बहुत जल्दी सुनी जाती है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। कहने के लिए हम सभी कहते हैं कि हाँ, आम जनता के इस देश में कोई नहीं सुनता है। और ये आज राजनाथ सिंह ने जो मिल करके ये जो भी बातें हुई होगी अंदर खाने, अभी ये लीक तो नहीं हुई है कि आखिर किस स्तर की वार्ता हुई है। लेकिन अगर मिलन हुआ है तो इतने बड़े स्तर का मिलन को अगर इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक बात तो स्पष्ट है, इतने बड़े स्तर, देश के रक्षा मंत्री हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी साथ में है। और ऐसे समय पे जब पूरे देश के लोग इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव आने के पहले ये लगभग, चाहे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो या फिर देश में जो विभिन्न संगठनें हैं, ये लगभग तय कर चुकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के पहले भुगतान करना ही पड़ेगा। और वो भी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो शायद हो न हो, बीच में जब ये मिलन हुआ है राजनाथ सिंह जी का, ये कोई आम मिलन तो नहीं कह सकते हैं। सांत्वना देने के लिए आपके पास पिछले काफी समय थे। देखा जाता है तो हमारी भारतीय जो संस्कृति है, अगर किसी का निधन होता है तो हम उसके ठीक ही उसे एक ट्वीट भी कर करके, आप तो इतने बड़े स्तर के नेता हैं, ट्वीट कर देते, दिक्कत क्या थी। लेकिन वहां पे जाना जरूर कहीं ना कहीं कुछ और संकेत दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी, जी सर, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहती हूँ कि वाक़ई में ये जो लोगों की मीटिंग हुई है, जो सांत्वना के बहाने ही सही गए हैं, कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट निकले, इसका तो बहुत मैं जी, धन्यवाद करूँगी राजनाथ सिंह जी का। हालाँकि अभी ये एकदम खुल के इसमें नहीं आया है कि मुलाकात आखिर किस संबंध में हुई है। सांत्वना के लिए 2 महीने के बाद जाना कुछ एक उचित टाइप का नहीं लगता है। आप तो रक्षा मंत्री हैं, तुरंत जा सकते थे, उनके 13वीं के पहले भी जा सकते थे। लेकिन जब आंदोलन ने एक अपनी तीव्र गति पकड़ी, जब आंदोलन तेज होता है, तब ऐसी कहीं न कहीं से कोई ऐसी खबरें ज़रूर आती हैं, जो हम लोग देखते हैं कि मतलब इनमें खलबली मच जाती है, चाहे वो सरकार हो, चाहे सारा प्रबंधन तय हो। इसके जी। दो इसके जो मिलन की जो तस्वीरें आई है राष्ट्रीय सहारा के जो अखबार के माध्यम से, इसके दो निष्कर्ष इस वक्त मैं अगर अपनी तरफ से देखूं व्यक्तिगत तौर पे या फिर लोगों का एक मत है। एक, आंदोलन का प्रभाव, कि आंदोलन के प्रभाव को लेकर के जरूर कुछ न कुछ पिछले दरवाजे से बातचीत जरूर कुछ हुई है, क्योंकि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। लेकिन इसके साथ ही ये एक भी मैसेज जाता है
कि सहारा के साथ सरकार कितनी मजबूत स्थिति से खड़ी हुई है। पूरे देश में सरकार की विरोध हो रही है, सरकार की नीतियों की, जैसे कि सहारा रिफंड पोर्टल ही हुआ, इस प्रकार के नीतियों की विरोध हो रही है। उस स्थिति में इतने देश के बड़े स्तर का नेता अगर सहारा प्रबंधन के साथ में अगर जाकर के बैठा है, उनकी तस्वीरों को जरा आकलन कीजिए, किस अवस्था में बैठे हुए हैं। एक सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स मिलता है कि हम अपना रिस्पॉन्स क्या देना चाहते हैं। वो तस्वीरें काफी कुछ बयां करती है कि निश्चित रूप से ये भी एक तथ्य सही है कि सरकार इस वक्त हो न हो निवेशकों को ध्यान में कम रख करके सहारा प्रबंधन को ज्यादा ध्यान में रखिए कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, आप अपने स्तर से जो भी करना है करते रहें। क्या ऐसा हो सकता है? सर देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन क्या ऐसा भी तो हो सकता है सर, एक अलग पहलू भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं, लोगों ने कहा कहीं लोकसभा चुनाव का टाइम आ रहा है तो उनसे कहीं डोनेशन लेने तो नहीं गए, चंदा लेने भी तो नहीं जी गए? जी बिल्कुल, यही जी जी, तो इसीलिए इसके कई कयास लगा सकते हैं। जब तक हमको रियलिटी नहीं मालूम चलेगी तो हम क्या-क्या समझेंगे? तमाम जी तरह के हम कयास लगाएँगे कि पता नहीं किस लिए गए। तो अभी वो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक वो सामने आके चाहे वो सपना मैडम हो, चाहे वो हमारे रक्षा मंत्री जी हों, जब तक सामने आके वो बयान नहीं देंगे, अपना स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक हम लोगों का इसी तरह से अपने-अपने कयास लगाते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे जी, ऐसे समय हाँ और में जी हमारे जी, देश की जनता निश्चित रूप से हमेशा पॉजिटिव सोचने की ताकत रखती है। एक अगर मिलन हुआ है तो निश्चित रूप से अगर कोई शुभ संकेत आता है तो इस देश की जो पीड़ित जनता है उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अब इस वक्त थोड़ी सी चर्चा हम आंदोलन को लेकर के करेंगे, इसके कुछ तकनीकी पहलू के बारे में। कुछ चीजें जो इस वक्त चिंता की लकीरें खींच रही है, हम हवा हवाई वाली बातें नहीं करते हैं, हम ऐसी तथ्यों को रखने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों को इस पे 100% भरोसा हो, इसकी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो मालूम पड़े। हम कहने के लिए कह दें कि हाँ फिर से 1 फरवरी को 5 लाख लोग, 2 लाख लोग, 1 लाख लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे देश भर के निवेशक आ रहे हैं, ऐसा कहने के लिए हम अपने स्तर से कह सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों की जो कुछ गतिविधियां देखने को मिली है उससे मैं थोड़ा व्यक्तिगत रूप से चिंतित हूं, और इसकी तकनीकी पहलू पर मैं आज विचार करने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग आखिर संगठन के साथ अधिक से अधिक संख्या में कैसे जुड़े। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सभी प्रतिनिधि लोगों को जागरूक करने में एक्टिव है? जैसा कि पूरे देश में जो आह्वान किया गया है प्रत्येक जिले में प्रदर्शन को लेकर के, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग आखिर किसके नेतृत्व में जिले पर जाएं धरना प्रदर्शन के लिए। किसके नेतृत्व में? कोई तो लीडर होनी चाहिए जो उसकी छत्र छाया में जाकर के वहां वो 2-4 घंटे जितना भी समय देना हो दे। कोई तो नेतृत्व करता होनी चाहिए। जी सर। देखिए सर, ये जो 30 जनवरी का जो आह्वान हम लोगों ने किया है, ये तमाम देशवासियों के लिए है, हमारे तमाम उन क्रांतिकारी साथियों के लिए कहा गया है कि 30 जनवरी को सभी लोग ये अपने जिले स्तर पे और अपने तमाम साथियों को लेके डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, जिसको भी सौंपे, ये ज्ञापन देने का इनका काम जी होगा। जी पूरे बिल्कुल। भारतवर्ष में, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है, ये संदेश है पूरे भारतवर्ष के लिए कि 30 जनवरी को, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 30 जनवरी को हमारे संविधान लागू हुआ था, जी शायद आप जानते ही होंगे। जी तो 30 जनवरी को ही पूरे समूचे भारतवर्ष के क्रांतिकारी साथियों को ये आह्वान किया गया है कि वो अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो वो अपने अपने जिले स्तर पे, वो अपने अपने जिले स्तर पे, और जिले स्तर पे जो सारे लोग हैं, अभी मैं उनका नाम तो आपको इतनी जल्दी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल। हर जिले स्तर पे हमारी टीम गठित है, और वो सब वहां एकत्रित होके और 30 तारीख को एक इतिहास रचेंगे।
तमाम जिले, तमाम शहर, तमाम राज्यों में ये जो शेड्यूल है जो बना हुआ है, ये पूर्ण तरीके से लोग 30 तारीख को अपने अपने जिले स्तर पे करेंगे और इसके बाद 30 को ही रिजर्वेशन करा के जो हमारे क्रांतिकारी साथी है वो दिल्ली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। बहुत से लोगों का कमेंट था कि आखिर हम किसके नेतृत्व में जुड़े, किससे संपर्क करें। उसके लिए हमने लगातार प्रयास किया है कि लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए कि आप जिस जिले में हैं उस जिले में इस संगठन के कौन से अधिकारी या कार्यकर्ता एक्टिव है, इस आंदोलन को लेकर के, अपने संगठन को लेकर के, उनकी पूरी कांटेक्ट नंबर, नाम सहित उनकी सूची हम लोगों को प्रोवाइड बहुत जल्द से जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन पिछले वीडियो में जो कुछ लोग का कमेंट था कि हाँ आखिर हम अपना ज्ञापन किस रूप में प्रस्तुत करें, उसका कोई प्रारूप मुझे प्रोवाइड करें, लोगों ने कमेंट करके जानकारी मांगा था। तो ये प्रारूप इस वक्त मेरे पास है मोबाइल में, जो कि मैं अगर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूं पीडीएफ के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यूट्यूब की तरफ से रिमूव भी किया जा सकता है। कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन खास ही इस वक्त बेहद सख्त चल रही है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर इस का प्रारूप चाहिए ज्ञापन सौंपने के लिए, अपने जिला अधिकारी का जिला स्तर पे ज्ञापन अगर सौंपना है, उनको प्रारूप चाहिए, तो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7878485051 जो इस वक्त स्क्रीन पे मैं आपको शो कर दे रहा हूं, वहां से आप चाहे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा चाहे तो आप अभय देव जी का नंबर भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, उससे भी आप चाहे तो डायरेक्टली ले सकते हैं। ये बेहद आम जनता के लिए जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर भी कमेंट करके इसकी प्रारूप हमसे मांगा है, तो उन सभी के लिए आज मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं। आप व्यक्तिगत तौर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो जंतर मंतर का आदेश मिला है दिल्ली पुलिस से, उसका भी कॉपी मेरे पास है। जो समय सीमा दिया गया है, शायद अभी थोड़ा सा निकाल करके देखना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ, शायद 1 दिन का ही उसमें समय सीमा दिया गया है। एक मिनट, तो थोड़ा सा वो बैक में चला जाता है। ये जो प्रारूप मिला है 1 फरवरी 2024 को मिला है, 2 बजे से शाम 5 बजे तक। ये शायद आपने ही मुझे सेंड किया है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है, क्या इसके बाद आने वाले दिनों में भी वैसा प्रदर्शन चलता रहेगा या फिर उस दिन कुछ निर्णय हो सकता है? देखिए सर, परमिशन लेने हम लोग खुद गए थे जी, और आपको मैं बता दूं जो 27 दिसंबर का परमिशन लेना था, बड़ी मुश्किल से मिला था, क्योंकि मैं तो उस समय 27 के पहले नहीं पहुंच पाई थी। तो मुझे मालूम पड़ा, हमारे जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उन लोगों ने बताया था कि एड़ी चोटी का जो लगाना पड़ा था उनको परमिशन लेने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने परमिशन सिर्फ 2 घंटे का मात्र दिया था 27 तारीख का। लेकिन आपको बात होगा कि भले उन्होंने 2 घंटे का कहा था, लेकिन हम लोगों ने 27 और 28 2 दिन जंतर मंतर पे अपना धरना प्रदर्शन बराबर जारी रखा। इसके बाद हम लोगों ने तो कह ही दिया था कि अनिश्चितकालीन, निकलने से पहले ही सबको ये था कि हम तो अनिश्चितकालीन पे बैठेंगे, पर हमको प्रशासन परमिशन दे या ना दे, क्या करेगी हमको, क्या करेगी? लाठियां मारेगी? हम पे गोली तो चला नहीं सकती है, लाठियां ही मारेगी या हमको गिरफ्तार कर लेगी, तो भाई करे। लेकिन हम अपना जो लक्ष्य लेके चले उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। और अभी जो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 तारीख को हम लोगों ने एक किस्म से, आप समझिए, हम लोगों ने अनलीगल काम किया, बिल्कुल किया, क्योंकि परमिशन नहीं थी और वो काम हमें मजबूर हो गए थे हम करने के लिए, क्योंकि हमें परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो हम क्या करते? हम अपनी पीड़ा को हम तो सुना के रहेंगे।
आप हम पे चाहे जितना जुल्म कर लीजिए, लेकिन हम अपनी पीड़ा आप तक पहुँचा के रहेंगे। तो हम लोगों ने ये जो 10 जनवरी का था, ये वाक़ई में परमिशन नहीं थी हमारे पास। परमिशन ना होना इसलिए भी कह सकते हैं कि 27 को हमने परमिशन लिया था, हमने तो बोला था कि हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठना है। आपने बट भले लिखा था कि आप 2 घंटे का है या 3 घंटे का, लेकिन हम लोगों ने इसको नहीं माना ना। हम तो बराबर 2 दिन जंतर-मंतर में बैठे, इसके बाद रेगुलर आज तक हम लोग रामलीला मैदान में बराबर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। और फिर ये 10 तारीख को जो हम लोगों ने किया, तो 10 तारीख के बाद पुलिस प्रशासन थोड़ा-सा हरकत में आई और इसके बाद पुलिस प्रशासन का भी दिमाग नहीं काम किया कि बगैर उसके वो नहीं रोक पाए। पब्लिक जब क्रोध में होती है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता है। ये एकदम सत्य है। तमाम पुलिस बल, तमाम पुलिस के जवान वहाँ तैनात कर दिए गए, लेकिन पब्लिक ने नहीं सुनी तो नहीं सुनी। वो अपना आगे निकलती गई और एक ऐतिहासिक आंदोलन में तब्दील कर दिया। और इसी का कारण है कि कम से कम गृह मंत्री जी को मुँह से कुछ बोले तो हमारे राजनाथ सिंह जी कहीं मिलने गए, किसी भी तरीके से गए, अभी उसका कई कयास लगाए जाएँगे। और अभी तो आपने पूछा है कि 1 फरवरी को भी इन्होंने 2 दिन का दिया है, तो वीके सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले ही उसमें लिखा क्या है, लिखने पे मत जाइएगा। हमारी उनसे क्या बात हुई है वो हम जानते हैं। तो इसके लिए हम 3 दिवसीय बनाया, बाकी इसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन रेगुलर जारी रहेगा। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप आइए, हमेशा ये आंदोलन बंद हुआ ही नहीं है और ना होगा, बराबर चल रहा है। हमारे साथी आज भी वहाँ पे डटे हुए हैं। और ये जो 2 घंटे का आपने समय के लिए कहा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये 2 घंटे का समय नहीं है, रेगुलर हम लोग कंटिन्यू इसको जंतर-मंतर पे ही जारी रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो प्रशासन से हमारी जो बातचीत हुई है, तो मुझे तो उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। मैं शायद कहीं न कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि प्रशासन हमारे साथ है। और प्रशासन ने हमको भले ही लिखित में 2 घंटे की परमिशन दी हो, लेकिन सर ऐसा नहीं है। ये हो हम सक लोग जी, हो सकता है कुछ रेगुलर औपचारिकता के तौर पे उन्होंने 2 बजे से 5 बजे तक का समय दिया है। एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन जी, अगर प्रशासन अनुमति दिया है तो 5 के 8 भी हो सकता है। इसकी तो कोई कह नहीं सकते हैं। तो जी। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि लोग वहां अधिक से अधिक पहुंचे। संख्या बल बेहद जरूरी है और संख्या बल तभी पहुंचेगा जब संख्या बल के साथ हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी अपनी बनाए रखें। निचले स्तर से, हर एक स्तर से, अगर कहें तो सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर के आस पड़ोस के लोग, सभी लोग तो आएंगे नहीं, सभी लोग की जरूरत क्या है। सच्चाई ये है, बेशक मानवता के आधार पे लोग जुड़ सकते हैं, ये जरूरी है। देश की अगर इतनी बड़ी आबादी अगर पीड़ित है, तो जिनका पैसा नहीं है, चाहे वो भी चाहे तो इस आंदोलन से उनके मानवता के आधार पर जुड़ना चाहिए। लेकिन देश की जनता है, उसके हिसाब से उनकी जो भी इच्छाएं हैं, लेकिन संगठन का मेरे हिसाब से कार्य होना चाहिए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाए। लोकल स्तर पे जरूरी है, लोकल स्तर पे बिल्कुल जरूरी है कि लोगों को अधिक से अधिक संपर्क मिले, तभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल इकट्ठा हो सकता है। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो दिल्ली में हमारे क्रांतिकारी साथी अभी भी लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस है हमारा दिल्ली एनसीआर में चल जी, रहा है। जी, आस-पास के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे एक मतलब तन्मयता के साथ हमारी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उर्मिला गुप्ता जी, जी, मैं उनको बहुत वंदन और अभिनंदन उनका करती हूँ कि वो एक उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी शक्तिवान है। वो महिला बहुत आगे आके और हम लोगों का ये सारी चीज़ों को लेके चल रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। और तमाम तमाम वो लोग आप देखिएगा कि जो दिल्ली जर्नल आरएम साहब को भी उन्होंने 10 तारीख को आंदोलन में शामिल कर दिया। और एक वीडियो कल आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के जो आरएम साहब हैं, उन्होंने खुद आके वीडियो बना के डाला है और पब्लिक से अपील किया है
कि आप सभी लोग 1 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन में शामिल हों, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अगर हम पीआईएल लगाते हैं तो वो एक लंबा रूट पड़ता है। हम ये नहीं कहते, पीएल की बुराई नहीं करते हैं, बट वो बहुत लंबा रास्ता जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अपने यहाँ की न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था को हम भली-भाँति देख रहे हैं किस तरीके से है। तो उन्होंने खुद आह्वान किया। तो क्या इससे उन तमाम फ्रेंचाइज़ी गार्जियंस को नहीं लगना चाहिए कि जब हमारा इतना बड़ा आरएम हमसे इस चीज़ की अपील कर रहा है, और तमाम जो फ्रेंचाइज़ियाँ हैं और तमाम जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे हमारे क्रांतिकारी साथी पहुँच रहे हैं, और हमारी बहन उर्मिला जी पहुँच रही हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमारा दिल्ली एनसीआर में ही चल रहा है सर। 1 फरवरी को आप देखिएगा, फिर से हम लोग एक महा आंदोलन करेंगे, और जब महा आंदोलन के साथ-साथ, और हम जब तक अपने भुगतान के रास्ते सुनिश्चित नहीं कर लेंगे सर, हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। जी, बिल्कुल। वो जो दिल्ली एनसीआर के जो ज़ोनल अधिकारी हैं, उनका वीडियो मैंने भी देखा था। उन्होंने जो अपील किया है, अच्छी अपील है। अगर जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ, तो लोगों के पास काफ़ी सकारात्मक संदेश जाएगा इसका, ये ज़रूरी है। जी। लेकिन मुझे उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी कुछ नहीं है। आखिर वो कब से इनके सहारा इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो कृपया उनका नाम अगर आपको पता होगा तो मुझे बताने की कृपा करेंगे। सर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जी नाम जी, कोई दिक्कत नहीं। हम संपर्क करके उनकी पूरी क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण पर्सन है। इनसे लोगों जी, के पास काफ़ी संदेश जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण पर्सन है। अगर दिल्ली से हो करके इस आंदोलन के समर्थन में अगर उतरे हैं और सहारा इंडिया के साथ अगर इतने बड़े अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के सामने ये बेहद बड़ा संदेश जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है इस वक्त। जी। तो सर जी मैं आपको जी व्हाट्सएप में उनका नाम भेज दूँगी। जी चूँकि वीडियो में पड़ा है, मुझे ऐसे राव हैं, वो कोई राव करके हैं, जी कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है जी इतनी जल्दी से। लेकिन लेकिन उन्होंने वो आए हैं, और तमाम लोगों से उन्होंने अपील किया है, तो ये बहुत बड़ा संदेश है सर। बिल्कुल। कुछ ये कुछ जी, जैसे मैं बीच में रोकना चाहूंगा, कुछ एजेंट लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो लोग निश्चित रूप से अगर केवल एजेंट और कार्यकर्ता जितने हैं वही लोग जुड़ जाए तो काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन नहीं जुड़ते हैं, इसके पीछे कारण कुछ और है जो आप सभी लोग समझते हैं। तो निश्चित रूप से अगर बड़े अधिकारी आकर के सामने से अपनी बातों को इस प्रकार से रखते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो उनसे नीचे, उनके साथ या फिर उनसे ऊपर के जो लोग इस वक्त इन सभी मामलों से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये एक बेहद, मेरे को ऐसा लगता है कि ये तुरुप का इक्का साबित होगा इस वक्त आने वाले दिनों के लिए। जी सर, बिल्कुल। हमारा हम लोगों का सारा फ़ोकस अब इस समय जो दिल्ली में हमारे क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, वो दिल्ली एनसीआर को ही फ़ोकस कर रहे हैं, इतनी ठंड में भी। और थोड़ा-सा मैं 1-2 दिन के लिए अपने घर पे आई थी। जी मैं भी बहुत जल्दी दिल्ली पहुँचने वाली हूँ। जी मैं भी बहुत जल्दी दिल्ली पहुँचने वाली हूँ, और मैं उन तमाम क्रांतिकारी साथियों से कहती हूँ कि साथियों, आओ और बाहर निकलो बाहर मकानों से, और जंग लड़ो बेईमानों से। बगैर लड़े हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, हम इसी तरह से ठगे जाएँगे। और खुद खुद पब्लिक खुद ये जानती है कि जब-जब आंदोलन तीव्र गति पकड़ता है, तो कहीं न कहीं प्रशासन में और प्रबंधन तंत्र में, सारा प्रबंधन तंत्र में खलबली मच जाती है। इसलिए साथियों, आइए, और अपना और अपने तमाम उन जमाकर्ताओं के पेमेंट के लिए आपका आप ये देखिए, किसी अकेले व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक लड़ाई है, इसलिए सभी को बाहर आना पड़ेगा, और सभी को निकल के अपने-अपने हक की लड़ाई के लिए सहयोग भी करना पड़ेगा, और साथ भी देना पड़ेगा। तभी हम अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएँगे। जी जी, बिल्कुल जरूरी है। ये सामूहिक प्रयास होनी चाहिए, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या फिर शहनाज जी का हो, या अभय देव जी का हो, या मोहित जी का हो, या फिर किसी अन्य प्रतिनिधि का संगठन है। किसी का ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये नेतृत्व तो जरूर कर रहे हैं, एक सामूहिक प्रयास जरूर कर रहे हैं
कि लोगों को इससे निजात मिले, लोगों की पीड़ा कम हो, उनका भुगतान मिले, और इनकी प्रयास काफी सराहनीय है। हम हमेशा आंदोलन को लेकर के इस संगठन के साथ जो कुछ भी गतिविधियां आगे आने वाले दिनों में होने वाली है, सब कुछ अपडेट अपने दर्शकों को लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो उर्मिला गुप्ता जी है, उनसे भी काफी सकारात्मक बातें जो उन्होंने की थी, और काफी उसमें उनमें भी देखने को मिला कि काफी उनमें ऊर्जा भरा हुआ है, एक प्रकार से बहुत एक्टिव नजर आ रही थी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ अच्छे नतीजे जरूर निकल करके आएंगे, ऐसा उम्मीद है। बस अब देखने वाली बात है कि समय के साथ लोगों का कैसा सहयोग मिलता है। लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है, पूरे देश के लोगों से। जी जी सर, मैं आपके चैनल से सभी तमाम देशवासियों जो पीड़ित निवेशक हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि साथियों देखिए, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, और आप भी आइए, आपकी भी ये लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, और आपको भी आगे आना पड़ेगा। और आर्थिक सहयोग भी और साथ भी दोनों की आवश्यकता है। देखिए, इसको हम अनिश्चितकालीन में तब्दील करेंगे। साथियों, अगर अभी हमारे पास मौका है, ये लोकसभा चुनाव के पहले अगर हमने कुछ कर लिया तो समझ लो कि हम सफलता पा जाएंगे, अन्यथा हम बाद में पछताते रह जाएंगे। तो साथियों, हमें पछताने की नौबत ना आने पाए। आप आइए, और जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं तो मैं उनसे विनम्र अपील करती हूँ कि प्लीज आप सर आपको नंबर सेंड करेंगे, तो उसमें आप जो भी आप आर्थिक सहयोग आप कर सकें, क्योंकि इसको हमें अनिश्चितकालीन बनाना है। अनिश्चितकालीन के लिए हमें आर्थिक सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी, बेहद जरूरी है। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी साथियों से कि अभी 1 फरवरी से जो हमारा ये तो 27 तारीख से चल रहा है, लेकिन बीच-बीच में क्या है, हम लोग इसको बीच-बीच में कोई ना कोई डेट देके एक बड़ा स्वरूप देते हैं। फर्क इतना है, आंदोलन तो रेगुलर चल रहा है। आज भी कोई पहुंचे वहां आंदोलनकारी बैठ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के लोग हों और खुद दिल्ली के हों। हमारी पूजता दीदी जो तेलंगाना से हैं वो तो वहीं पे हैं, और भी हमारे कई क्रांतिकारी साथी बिहार पटना से हैं, वो लोग भी हैं। तो तमाम क्रांतिकारी साथी हैं जो अभी भी धरना प्रदर्शन तो बराबर चल रहा है। तो साथियों, उठो जागो और लड़ो, बगैर लड़े कुछ नहीं होगा। और ये हमारे पास जो अभी मौका है, लोकसभा चुनाव के पहले अगर हमने सरकार को झुका लिया तो हमारी जीत सुनिश्चित है, अन्यथा हम हमारे साथ पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। बट मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है, हम लोगों ने तो ये एक प्रतिज्ञा ली है, जिद ली है कि चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हम अपने भुगतान के रास्ते यहाँ से निकाल के ही जाएंगे, वरना दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, इस हौसले को सभी लोगों की तरफ से काफी सहानुभूति मिलती है। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, उन सभी लोगों को हमारी तरफ से काफी वंदन अभिनंदन है मेरे चैनल की तरफ से। लेकिन साथ ही अब इससे थोड़ा सा एक अलग, अब हम प्रोग्राम का अंतिम दौर में है, काफी समय में आपने दी है हमारे चैनल के लिए, लेकिन अब एक थोड़ी सी अलग सी चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो चूंकि आंदोलन के ही टॉपिक, एक खबर ये भी आ रही है कि एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी इस वक्त चल रही है। मैंने एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता के एक संगठन है जो कि उसके अध्यक्ष और संस्थापक रमेश जी हैं, उनसे बातचीत किया था। उनसे कुछ जानकारियां जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कराया था। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है, जिसका नेतृत्व करता कोई भी नहीं होगा, कोई नेतृत्व करता नहीं होगा। सभी लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे, सभी प्रतिनिधि इसके साथ जुड़े रहेंगे, सभी संगठनों को मिल करके ये संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने हमारे वीडियो पे आके इस बात की जानकारी रखी है। क्या आपके संगठन को इस बात की कोई जानकारी दी गई है, या फिर कोई न्योता दिया गया है, या कोई आमंत्रण दिया गया है कि इस मोर्चे में की आपकी क्या राय है? कुछ भी जानकारी दी गई है कि नहीं दी गई? सर, इसके लिए तो वैसे तो मैं कहूँगी कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी शायद संगठन वो हमारे अध्यक्ष जी को हो, हमारे और जो कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम के लोग हों, शायद उनको हो, लेकिन बट मुझे तो नहीं है जानकारी। जी और बिल्कुल। रहा सवाल
रहा सवाल सर ये कि देखिए उनको न्योता दिया जाता है ये सर मैं तो ये कहूँगी देखिए संघर्ष न्याय मोर्चा सभी लोगों का संघर्ष न्याय मोर्चा ही है। चाहे वो किसी भी संगठन से आते हों, चाहे कहीं से भी आते हों, रास्ते अलग-अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। मैंने उनसे मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आप आंदोलन से आप जुड़ रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम जी। लोगों से अपील किए हैं कि जो लोग नजदीक के हैं वो वहां पे जुड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ वहां पे उस वक्त नेटवर्क का इश्यू हो गया था, नहीं तो मैं काफी सारी बातें उनके समक्ष रखने वाला था। जैसे बातचीत तो काफी हुई थी, लेकिन कुछ एक बातें थी जो कि रह गई थी पूछने के लिए। हम नेक्स्ट टाइम जरूर पूछेंगे कि आखिर आपको जुड़ने में दिक्कत क्या है, आखिर एक अलग से संघर्ष करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर मतभेद क्या है। मतभेद जरूर कुछ हो सकता है लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है। दिक्कत क्या है इस वक्त, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, इसके बाद चाहे आप कुछ भी प्रयास कर ले अगले 5 सालों तक, मेरा भी ऐसा मानना है कि भूल ही जाना होगा अगर लोकसभा चुनाव का पहले कुछ नहीं हुआ तो एक जी, मोर्चा जी। बनेगा, कब बनेगा, किसके बीच में कितनी सारी मुश्किलें हो सकती है, और एक सब कुछ तैयार है, सब एक प्लेटफॉर्म तैयार है। शायद लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। बेशक देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। सर सर मैं ये कहना चाहती हूँ जो जो भी ये जुड़ना जो संघर्ष न्याय मोर्चा बनाना चाहते हैं बनाए वो लेकिन बट पहले से बना हुआ है संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष मोर्चा न्याय मोर्चा जो हमारा चल रहा है। और शायद आप देख भी रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अगर कोई जमीनी स्तर पे कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो है संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा। जी और ये हम लोगों का कोई इस तरीके से नहीं हवाई वाला काम नहीं। हम जमीनी स्तर पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि हम लोग चाहे ठंडी बारिश कुछ भी हो किसी चीज को कोई हम लोग मायने नहीं रख रहे हैं, सिर्फ लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है। और मैं तमाम उन साथियों से कहना चाहती हूँ कि साथियों जो भी देशवासी हैं जो भी पीड़ित हैं उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए ये अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते हैं सर। जी जिनका बिल्कुल। जमीर जिंदा होता है वो स्वयं आते हैं। जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है वो स्वयं आते हैं। तो यहाँ यहाँ तो यही होना चाहिए कि भाई सभी लोग बाहर आइए, सभी लोग निकलिए, सभी का साथ, सभी का सहयोग, सारी चीज़ें हैं। जी, एक जो महत्वपूर्ण जो शब्द मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो है क्रेडिट। मैं उस तकनीकी पहलू पर चर्चा करना चाहता हूं जिससे लोगों के मन में जो संगठन के बीच में जो दरारें हैं वो कम हो। मेरा ऐसा मानना है कि सभी संगठन मिल करके अगर करें तो ये काफी बेहतर हो सकता है, और इसके लिए हम अलग अलग संगठनों के जैसे विश्व भारती जनसेवा संस्थान है, नागेंद्र जी से उनसे भी संपर्क करने की कोशिश किया है, लेकिन ऐसा मेरा लगता है कि आने वाले जस्ट ही हम उनसे संपर्क करेंगे। हमारी उनसे बातचीत हुई थी, शायद उस वक्त समय नहीं था लाइव आने के लिए, लेकिन बहुत जल्द हम इसके प्रयास में है कि सभी संगठन के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें। लेकिन इसके बीच में जो एक दूरियां पैदा करता है वो शब्द है क्रेडिट। यानी क्रेडिट लोग किसको दें और कौन से लोग ले लें। ये क्रेडिट लेने वाले की जो होड़ जो मची हुई है ना, यही सबको अलग अलग राहें पकड़ने पे मजबूर कर देता है कि अगर हम जाएं तो देखिए क्रेडिट उनका हो जाएगा, हम जाएं तो क्रेडिट हमारा नहीं मिलेगा। आखिर ये क्रेडिट वाला बीच में जो मामला आता कैसे है। सर इसमें हम प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं सर, ये प्रतियोगिता नहीं चल रही है जी कि मैं क्रेडिट ले जाऊं या मैं ले जाऊं या मैं ले जाऊं। सर ये हम लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, इसमें कोई क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। इसमें सब क्रांतिकारी साथियों का क्रेडिट है। सर जितने भी लोग लड़ रहे हैं किसी एक को नहीं, ये मेरे अध्यक्ष जी का भी कहना है जी कि मैं अकेले कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारे ये जो साथीगण हैं जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं सबका क्रेडिट है सर। और क्रेडिट क्या ये हम लोग कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ी ना कर रहा है, सब अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई किसी के लिए क्रेडिट की बात नहीं है इसमें।
तो हमारे जो नागन सर जी हैं, मैं उनसे विनम्र अपील करती हूँ कि सर आइए प्लीज। और अध्यक्ष जी ने भी आपको कॉल किया था। आप आखिर किस चीज को लेके बैठे हुए हैं? ये सभी की लड़ाई है। जिस तरह से आपकी लड़ाई है उसी तरह से अध्यक्ष जी की भी है, मेरी भी है और तमाम क्रांतिकारी साथियों की है। क्रेडिट लेने का कोई इसमें औचित्य ही नहीं है। यहाँ सब क्रेडिट लेने वाले हैं और कोई भी क्रेडिट नहीं। जी बिल्कुल। यह जिन लोगों के मन में इस प्रकार की आज धारणा होगी कि शायद क्रेडिट संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास चला जाएगा, अगर इसकी कोई अच्छी अगर निष्कर्ष निकलता है, एक सफलता मिलती है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप आम जनता के हित में अगर कार्य करते हैं, अगर सफलता मिल जाती है, तो उससे बड़ा क्रेडिट शायद कुछ नहीं हो सकता है। आप कार्य किए हैं, अगर सफलता मिल गई, निवेशकों का भुगतान मिल गया, तो निश्चित रूप से आपकी जो सहयोग है वो काफी अतुलनीय होगी। निश्चित रूप से आप उस जगह पे स्थित तो नहीं होंगे जहां से ये कहा जाएगा कि ये आंदोलन या ये संगठन भाग नहीं लिया था। कम से कम आपने भाग तो लिया था, आपका सहयोग तो मिला था। ये बेहद जरूरी है, कम से कम सहयोग की लिस्ट में हम शामिल हो। क्रेडिट देखिए, जब निवेशकों का अगर भुगतान संभव हो जाता है ना, उसके बाद क्रेडिट लेने वाली बात वहां पैदा होती है जहां आगे के लोग कुछ सोचते हैं। मेरे दृष्टि के अनुसार भाई, हम क्रेडिट लेकर के आगे क्या करेंगे? जिस दिन निवेशकों का भुगतान हो जाएगा, मामला ही खत्म। उसके बाद बचेगा क्या? शायद अब हम इस वक्त अगर अपने चैनल के माध्यम से सारी बातें अगर रखने की कोशिश कर रहे हैं निवेशकों के समक्ष, कार्यकर्ताओं के समक्ष, पीड़ित लोगों के समक्ष, जिस दिन अगर ये भुगतान हो जाएगा उस दिन ऐसी बातें रखने की जरूरत ही कहां पड़ेगी, सब कुछ खत्म। फिर क्रेडिट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिर्फ मंजिल एक ही होनी चाहिए, लोगों का भुगतान मिलना चाहिए, बस। जी सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ना, ये कोई प्रतियोगिताएं थोड़ी ना चल रही हैं स्कूल कॉलेज की। ये हमारी जमीर की है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हम अधिकारियों की लड़ाई में कितना तो देखिए, किसी को न्योते दिए जाते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं आते हैं। और रहा क्रेडिट का, तो सर जिस दिन हम जीत जाएंगे उस दिन हम कह देंगे कोई भी क्रेडिट ले लो, हम हमारे का भुगतान हो जाए बस। हमें ये नहीं है कि भाई तुम्हें तुम्हें तो कोई क्रेडिट लेने वाला नहीं। कोई भी ले लो अपने आप में, मगर प्लीज सारे लोग एक साथ आ जाए, सब एक साथ आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत बड़ा, जिस दिन हमारी परेशानी, हमारी पीड़ा सरकार तक पहुंचेगी और सरकार हमारे भुगतान को लेके गंभीर हो जाएगी। उस दिन तो मैं कहती हूँ कोई भी क्रेडिट ले जाए जी, हमको हमारे संगठन को है, बशर्ते लड़ाई में आइएगा, एक साथ होइएगा, लोगों को गुमराह मत करिए। जी, जमीन स्तर, जमीन धरातल पे आखिर हम कहते हैं ना, ये जो पंजा है अगर ये मुट्ठी में तब्दील हो जाए तो इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो मैं उन तमाम संगठन से, मैं इतने संगठनों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग आइए, सभी इसमें किसी का कोई क्रेडिट का कोई मतलब ही नहीं है। ये हम 5 हैं जो बिखराव है, इसको यूं मुट्ठी बना लेंगे तो हमारी ताकत और ज्यादा हो जाएगी। और आप आइए तो सही, आप लड़िए, आपके जहन में भी वही लड़ाई है, आपकी भी वही पीड़ा है, मेरी भी वही पीड़ा है। भले रास्ते हम अलग अलग चुन रहे हैं, मंजिल सबकी एक ही है, तो आखिर एक ही रास्ता क्यों ना हम लोग पकड़े। आइए सभी लोग और एक ही पथ पर, एक ही रास्ते पे हम चले और इस आंदोलन को हम एक जीत में तब्दील करें। जी बिल्कुल। मेरी वीडियो को लगातार काफी संख्या में लोग इस वक्त देख रहे हैं और हमेशा से देखते आए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी संगठन के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो उन सभी लोगों के लिए आज ये संदेश मिल गया है कि क्रेडिट किसी एक की जिम्मे नहीं रहेगी, क्रेडिट आप ही ले लें। शर्त सिर्फ एक ही है, भुगतान होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो निश्चित रूप से संगठन से जुड़ी वो सभी जानकारियां लोगों के पास रखने की कोशिश करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपने हमारे चैनल के लिए अपना इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार जी। मैं आपके तमाम दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ, साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी पीड़ा को
कुछ चंद लोग ही हैं जो हमारी पीड़ा को ज़मीनी धरातल से लेके और ऊपर तक दिखाते हैं और उन तमाम लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए मैं सभी से कहती हूँ कि देखिए सोशल मीडिया का नेशनल मीडिया का बहिष्कार कीजिए और हमारे ये जो यूट्यूबर साथी हैं, इनका साथ दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और तमाम ग्रुपों में शेयर करिए। कुछ नहीं, हम आप ये आपसे कुछ नहीं माँग रहे हैं, ना हम आपसे कुछ माँग रहे हैं, लेकिन ये जी। हमारी आपसे विनती है, ये आप ज़रूर करें। और लास्ट में मैं 2 शब्द फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी-सी आदत में भी है कि वक़्त ने फँसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक़्त ने फँसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालातों से हार जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। जी, बिल्कुल। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।